साथियों जय हिंद। आज एक नई भर्ती नया अपडेट जो कि आज 18 तारीख है। राजस्थान चयन बोर्ड का विज्ञापन संख्या है 3/2025 और ग्राम विकास अधिकारी की जो भर्ती है वो है 850 पदों पर। भूतपूर्व सैनिक के लिए भी यहाँ पर रिजर्वेशन है 12.5% का। हर जिले वाइज वैकेंसी इसमें दी गई है और आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और ऑनलाइन अप्लाई करने की जो डेट है वो है 18 जून से, यानी आज से लेके 19 जुलाई तक। तो आप इसमें एक बार अपना पैंतरा अपने हथियार उठा सकते हैं और आप पढ़ के ग्राम विकास अधिकारी, एक सरकारी कर्मचारी फिर दोबारा बन सकते हैं। और इसमें जो ग्रेजुएशन मांगा गया है, लेकिन आप लोगों का जो 12th पास है, यानी जो हमको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलता है रिकॉर्ड से, वो आपका यहाँ पे चलने वाला है ना। आप इस लिंक पे आप क्लिक करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आते हैं सीधे कि एक्स सर्विसमैन के लिए क्या क्या शर्तें हैं। राजस्थान में 12.5% का रिजर्वेशन है। एक्चुअली इस पर पेन नहीं चल रहा है क्योंकि इस पर डिजिटल साइन कर रखे हैं, इसलिए इस पर पेन नहीं चल रहा है, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, है ना। आपको सबसे पहले यदि अपने आधार कार्ड का उपयोग करके OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन जनरेट करना होगा आपने। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है पहले कभी, तो वहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। सब जानकारी मूल निवास पत्र विकल्प अभ्यर्थी के पास होना चाहिए, है ना। और 10वीं की मार्कशीट वो तो होती है। बाकी देखो डॉक्यूमेंट्स आपके पास सब कुछ होने चाहिए। ये है, अगर आपको वेबसाइट पे जाना है तो rsbrajasthan.government.in पर आप जा सकते हैं और देख सकते हैं वहाँ क्या है। पंजीयन शुल्क है 400 रुपये। ठीक है, किसी के लिए यहाँ माफी का खाना नहीं है, सबके लिए है। आगे चलते हैं। अब आते हैं वैकेंसी पे कि ग्राम विकास अधिकारी के जो वैकेंसी है, देखो गैर अनुसूचित जाति, ठीक है, ये सामान्य के रिक्त पद है। आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? अजमेर, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बाड़मेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनू, जोधपुर, करौली, पाली, राजमंद, सवाई माधोपुर, नागौर, सीकर और श्रीगंगानगर। और भी हैं, टोंक है, उदयपुर है। तो केवल एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी देखेंगे कि कितनी एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी है। यहाँ पर तो मेरे को कहीं पर भी भूतपूर्व सैनिक नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर कहीं आपको भूतपूर्व सैनिक देखने को नहीं मिलेगा। अब चलते हैं नीचे आरक्षण पे। ये भूतपूर्व सैनिक यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। भूतपूर्व सैनिक अजमेर, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बाड़मेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, धौलपुर, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट ऊपर थे 22, वो यहाँ पर भी है। अब देखते हैं क्या है रिजर्वेशन का। ये भूतपूर्व सैनिक के लिए अजमेर में तो SC की एक वैकेंसी है और बाकी कोई वैकेंसी नहीं है। बारां में एक जनरल की, एक SC की है और एक OBC के भूतपूर्व सैनिक की। ऐसे ही भरतपुर में 2, 1 और 1। भीलवाड़ा में एक ही वैकेंसी है। बाड़मेर में 2 है। हाँ, बाड़मेर में सबसे ज्यादा वैकेंसी है, 2, 3, 3, यानी 8 वैकेंसी बाड़मेर में आपको देखने को मिलेगी। बूंदी में 1, चित्तौड़गढ़ में 2 और चूरू में 1 वैकेंसी। और धौलपुर में तो कोई वैकेंसी नहीं है भूतपूर्व सैनिक की, ये देखो। नेक्स्ट जयपुर में 5 और 1 6 वैकेंसी मिलेगी आपको जोधपुर में। बाकी करौली, पाली, राजसमंद, सवाई माधोपुर, नागौर और सीकर में तो कोई वैकेंसी, नागौर में 1 वैकेंसी है भूतपूर्व सैनिक की। तो आप जरूर इसके लिए अप्लाई करें। आप अगर राजस्थान से बिलोंग करते हैं और अगर आप बाहर के हैं तो आप अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन आपको इसमें रिजर्वेशन नहीं मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर श्री गंगानगर में 2 वैकेंसी है, टोंक में 1 वैकेंसी है। टोटल भूतपूर्व सैनिक जनरल की 25, उसके बाद SC ST की 9, ST की 6 और OBC की 9 वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अब मैं आता हूँ अनुसूचित क्षेत्र में। जो अनुसूचित क्षेत्र है वहां पे भी सैनिक का कोई वो नहीं है। यहाँ पर देखो 36 आरक्षण में आपको मिलेगा, जहाँ आरक्षण है, ये देखो। वो यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक के लिए देखो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, पाली, राजसमंद और उदयपुर,
यहाँ पर है क्षैतिज आरक्षण, जनरल, SC ST OBC और MBC EWS। जो वैकेंसी है 4 और एक 5 वैकेंसी है बांसवाड़ा में, 2 वैकेंसी है प्रतापगढ़ में और डूंगरपुर में 3 वैकेंसी है। वहीं चित्तौड़गढ़ में कोई वैकेंसी नहीं भूतपूर्व सैनिक की, पाली में भी नहीं है। उसके बाद सीधे उदयपुर में आपको देखने को मिलेगी मात्र 1 वैकेंसी। तो साथ ही ये तो थी वैकेंसी, वैकेंसी कम नहीं है, वैकेंसी बहुत है अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। ये पंचायती राज का एक विभाग होता है, आपको पता ही होगा, वीडियो BPDO का, है ना। पदों की संख्या को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, इसमें ये भी लिखा है, बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। आगे क्या लिखा है इसमें, क्या क्या होगा। भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को इसका कोटा नहीं दिया जाएगा ना, पहले बता दिया है। बाकी जो भूतपूर्व सैनिक हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, उनके लिए जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे वो आपको देने पड़ेंगे। यहाँ पर लिखा 12.5% का उनको रिजर्वेशन मिलता है। और जो लोग भूतपूर्व सैनिक संबंधित व्यक्ति जो राज्य में बसे हैं, उन्हीं को राजस्थान का मूल निवासी माना जाएगा। जो क्योंकि बाहर के व्यक्ति हैं उनको इसका लाभ नहीं दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, मैंने आपको ये चीज़ पहले बता दी। जो लोग 6 महीने पहले आना चाहते हैं या रिटायर आते हैं तो उनको NOC की ज़रूरत पड़ेगी और तब जाके वो NOC लेके फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें लिखा यदि किसी पद के लिए प्रतियोगी प्रश्न पत्र न्यूनतम, तो भूतपूर्व सैनिक को वहाँ पे थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर भूतपूर्व सैनिक उसके लिए एलिजिबल है तो, उसके मार्क्स कम है तो उसको थोड़ा वहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा है कि यदि किसी कारण भूतपूर्व सैनिक कार्य ग्रहण नहीं करता तो ऐसी स्थिति में नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरा जाएगा और रिक्तियों को समान संख्या अगले वर्ष में अगणित की जाएगी। अगर कोई भूतपूर्व सैनिक ज्वाइन नहीं करता है तो उस जो वैकेंसी है उसको अगले साल जोड़ा जाएगा। यहाँ पर लिखा है किसी भूतपूर्व सैनिक द्वारा राज्य के अधीन किसी भी लोक सेवा के बाद भूतपूर्व सैनिक के रूप में अपने प्रास्थिति स्टेटस खो देगा और केवल लोक सेवक के रूप में ही माना जाएगा। भाई आपने अगर एक बार आरक्षण ले लिया है, किसी भूतपूर्व सैनिक द्वारा निम्न पद पर नियोजित होने के कारण भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का अधिकार समाप्त हुआ नहीं समझा जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये लिखा कि अगर मान लिया जाए अभी आप BDO बन गए और उसके बाद आप RS का एग्जाम देना चाहते हैं तो आपका रिजर्वेशन समाप्त नहीं हुआ है। कल भी मैंने ये बात कही थी, ठीक है। बाकी खिलाड़ियों के लिए है और भूतपूर्व सैनिक का तो इतना ही है। बाकी डॉक्यूमेंट्स आपको पूरे लगाने पड़ेंगे ना। वेतनमान की बात करेंगे तो मैट्रिक्स लेवल 6 का दे होगा ना वेतनमान आपका। बाकी इसके दौरान शैक्षिक योग्यता है स्नातक सरकार द्वारा। और आपके पास एक और डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मांग रखा था, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा, डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। आपके पास ये वाली डिग्री होनी चाहिए जो कंप्यूटर की होती है ना। नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे कुछ नहीं है इसमें। ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिनके पास 15 वर्ष सैन्य सेवा के उपरांत स्नातक के समतुल्य जारी प्रमाण पत्र है, ऐसे भूतपूर्व सैनिक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। स्नातक का कॉलम में रोल नंबर के स्थान पर नोट एप्लीकेबल एवं परिमाण में ग्रेड का चयन एन कर अंकित करें। देखो मैंने आपको बताया था जो आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिला है वो भी वहाँ पे चल जाएगा, ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है। ओके भाई, एज का कोई चक्कर नहीं है। एज आपके लिए माइनस करके मैंने बता रखी है, आप अपने एज को माइनस करके उसको ऐड कर सकते हैं। इसमें लिखा है भूतपूर्व सैनिक के मामले में अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी। देखो इसमें तो एज के बारे में तो आप ट्राई मत करो, बस आप पढ़ लो एज है 50 साल तक। ये देखो यहाँ पे हाईलाइट कर रखा 11 नंबर। अच्छा, यहाँ पर होगी पेंशन। नए नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा देय पेंशन योजना लागू होगी। ले भाई, यहाँ पर पेंशन योजना भी लागू होगी। यहाँ पर लिखा है, देखो मैं तो नहीं कह रहा, यहाँ पर सब कुछ लिखा है
और ऑनलाइन की डेट है 19 जून से लेके, यानी कल से है ना, 18/7 तक, 18 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। परीक्षा परीक्षा 31/8 को ऑफलाइन OMR आधारित होगी, यानी परीक्षा तो अगस्त में है। चलो भाई, ये भी सही है, इतनी जल्दी हो जाएगी तो परीक्षा भी होगी इसमें, है ना। और बाकी तो आवेदन कैसे करें, मैंने आपको बता दिया आवेदन करने का। ऑनलाइन आवेदन करना है, लेकिन एग्जाम आपका ऑफलाइन होगा, ठीक है। फोटोग्राफ आपको अपलोड करना पड़ेगा नया वाला, और बाकी तो जो जहां आप फॉर्म भरोगे आपको बता देगा फोटो का क्या साइज होगा, कैसे होगा। साइन आपके चाहिए। बाकी तो यार इतना बहुत लंबा छोड़ा है, तो इसके बारे में तो क्या ही बताना है। ये है यहाँ का सिलेबस। भाषा ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य ज्ञान, भूगोल, राजस्थान का जो जीके है, इतिहास और बेसिक कंप्यूटर। प्रश्नों की संख्या 160 और कुल अंक है 200 नंबर के। 3 घंटे का पेपर है। तो भाई साहब मार जाओ हाथ। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, और यहाँ पर 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी अगर आप गलत करते हैं। यहाँ पर लिखा है सामान्य हिंदी के 20, मैथ्स के 30, और सामान्य ज्ञान के 20, भूगोल, पूरा सिलेबस यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर, सब कुछ यहाँ पर लिखा गया है। तो दोस्तों कर लो, कमर कस लो। ये तो था राजस्थान वीडियो ग्राम विकास अधिकारी का नोटिफिकेशन। कल से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। अपने डिस्ट्रिक्ट में देख लेना, सोचना है कि अपने डिस्ट्रिक्ट में ही नौकरी करनी है भूतपूर्व सैनिकों को। तो ये तो था आज का नोटिफिकेशन। एक मध्य प्रदेश का भी एक सब इंस्पेक्टर का नोटिफिकेशन आ रखा है, समय न होने के कारण थोड़ा नहीं बता पाया, लेकिन उसको भी जल्द ही बता दिया जाएगा आपको। अपने अपने स्टेट का जॉब देखते रहिए। अगर हाँ कोई भाई अगर सोचता है घर से थोड़ा समस्या है, नहीं पढ़ पाते, क्योंकि बहुत समस्याएं होती हैं, तो बाकी और जगह अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ, एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।